ठीक है, तो मैं एक बार शेयर करता हूँ स्क्रीन और हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। उससे पहले एक काम करो, एक जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका तुम्हें जरा सा टेस्ट ले लूँ। एक सेकंड, इसको कन्वर्ट करके बताना बाइनरी में। 30 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। 011 000, इसको बैक टू वो करके बताओ डेसिमल, और एक ये भी बता देना। इन दोनों को फटाफट करके बताओ। तुम्हारे पास 5 मिनट है सिर्फ तीनों करने के लिए। सबसे पहले 30 का बता दो मुझे एक एक करके। 30 का बताओ कि कैसे इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी। और जो नहीं आए थे वो अपना लेक्चर देख लो, क्योंकि अभी आज के लेक्चर में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें कि पुराना वो वाला नहीं देखा तो, लेकिन आगे पड़ेगा तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अगले उसमें तो आज तो हो जाएगा तुम्हारा, आज तो कोई दिक्कत नहीं। 30 बताओ बाइनरी फॉर्म फटाफट। 4 बार 0, 4 बार 1 0, ओके। 4 बार 1 0, 10 10 10 10, ये नया आंसर है। कर लेते हैं एक बार। 30 को 2 से डिवाइड करो, 15 आएगा या 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1 आएगा। राइट, तो उल्टा देखते हैं हम इसे। तो 1 1 1 1 0, राइट। सो ये करेक्ट है। सुशांत, ये 10 10 10 कैसे आया? 2 से डिवाइड करते जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ रिमाइंडर, यहाँ क्वेश्चन या रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर, क्वेश्चन रिमाइंडर, और फिर उल्टा देखना होता है। नेक्स्ट वाले का 51। अच्छा, अनुष्का ने बोला नेक्स्ट वाले का 51। इस वाले का राइट, इसका 51 बोल रहे हैं। एक वोट आ चुका है। इसका भी बताओ, इसका भी बताओ। पहले इसका बताओ सारे। ओके, एक 27, एक और 27। अच्छा, इसका 101 कह रहे तो। अच्छा, एक और 27, एक और 27। तो 27 के कितने हो गए? 4। 51 का एक। ये तो 101 हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग है। साइन बिट तो देखो, साइन बिट इज 1। साइन बिट 1 का मतलब हो गया नेगेटिव नंबर है। साइन बिट क्या है? 0, तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर। राइट, पॉजिटिव को हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो पहले पॉजिटिव वाले पे आ जाते हैं। पॉजिटिव वाले को हम डायरेक्टली निकालते हैं, राइट। इसका क्या होगा? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। राइट, बाकी तो सारे 0 होंगे। तो 1 इंटू 2 to the power 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस
1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, तो कितना हो गया 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो गया 24 27, राइट। सो इसका आंसर है 27। ओके, तो इसका आंसर आया तुम्हारा 27 फर्स्ट वाले का। ठीक है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 4-5 बच्चे वो दे रहे हैं आंसर्स, बाकी वो क्या हुआ? पहले तो मुझे एक बार फटाफट ये बता दो किस किसने पिछली क्लास नहीं की थी और जिन्होंने वीडियो भी नहीं देखी बाद में। इसका 51 आ रहा है कैसे? वंशिका का पता है, हाँ। पीयूष का पता है, ओके। और बाकी अभिरावत, यार तुम तो नहीं हो। बाकी किसी मतलब तुम लोगों ने वो नहीं देखा, क्या नाम है, वीडियो भी नहीं देखी? वंशिका ने नहीं देखी, बता चुकी है। पीयूष वीडियो देखी है या अभी वीडियो देखी है? गाइस अनम्यूट करके आंसर दे दो या फिर हाँ यहाँ लिख दो। पीयूष ने नहीं, क्यों? ऐसे कैसे चलेगा जब पिछली क्लास देख के ही नहीं आओगे तो? ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगली क्लास से पहले आप पिछली क्लास एटलीस्ट वीडियो पूरी देख के आया करो, अगर नहीं की तुमने पिछली क्लास अटेंड तो। और अभी का तो फर्स्ट लेक्चर है, चलो ठीक है, बट यस तुम्हें तो देखनी है पुरानी तो वीडियोस। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो ये वाले का तो शांत, ये कैसे आ रहा है? 51 कैसे आ रहा है? अभी तो हमने सॉल्व किया। अगर ये हम 1 इंटू 2 टू द पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 करेंगे 0 आएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 टू द पावर 3 8 होता है ना, प्लस 16 आएगा, 16 इंटू 1 करेंगे जब, बाकी सारे जीरो ही हैं। तो ये कितना हुआ? 24 25 26 27, राइट। तो 27 है। समझ आ जाए तभी ओके बोलना, ऐसे नहीं कि हाँ हो गया। समझ आ गया ना सुशांत? ठीक है, हर्ष 3-4 लोगों ने दिया है आंसर इसका। लास्ट वाला एक बार करके देखो गाइस सारे फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। 101 आया कुछ का आंसर, दो वैभव का 101, -101, अनुष्का का -101, और हर्ष का आया 155, रुचि का -101। सो -101 जो हो गया वो 3 लोग दे चुके हैं आंसर, और ओके 4 लोग, रोहन ने भी 5, एक आंसर आया 155 हर्ष का। ओके चलो देखते हैं। ओके, तो हमें क्या देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये है तुम्हारे पास, राइट। तो अब इसको सबसे पहली चीज, हमें सबसे पहला बिट देख, मतलब है नंबर है नेगेटिव, दैट इज फॉर श्योर, राइट। अब अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या करना होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें वंस कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना होगा। इसको पहले जीरो करेंगे, मतलब सारी 1 वालों को जीरो बना दो, जीरो वालों को 1 बना दो। 0 0 1 0 0, ये तुम्हारा आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें +1 कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो 1 0 1 0 0 1 1 0। अब इसकी वैल्यू निकाल लो जो भी है। क्या है इसकी वैल्यू? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, राइट। तो अब ये क्या हुआ? और 2 टू द पावर 0, 2 पावर 0 को इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा? 1, 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 आएगा, प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 0 0, 2 टू द पावर 4 इंटू 0 0, 2 टू द पावर 5 इंटू 1, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 1 प्लस
2 to the power 6 into 1. Okay, so 1 2 4 6 8 16 32 64, right? 32 and 64 you have to add. 32 plus 64 plus 4 plus 1 कितना हुआ? 96 101, राइट? सो नेगेटिव पहले ही था, हमें पता चल गया 101 आंसर आ गया, तो 101, राइट? सो तुषांत कैसे 197 कैसे आ रहा है? कहाँ गलती की? ठीक है, वैसे समझ आ गया ना तुषांत? ओके हर्ष, अब ठीक है, ओके ऐड गलत किया था। वैसे बाकी सबको लॉजिक क्लियर है, राइट? जो भी क्लास में थे लास्ट टाइम उन सबको क्लियर है ये सारी चीज़ें कैसे क्या किया था, राइट? हमने पढ़ा था करेक्टर्स को कैसे स्टोर करते हैं, वो भी हमें याद है कि हमारे पास एक एस्काई वैल्यू होती है, मतलब एक नंबर होता है हर करेक्टर से रिलेटेड, हमें उसे स्टोर करना होता है, राइट? हम उसे किसी नंबर के फॉर्म में स्टोर करते हैं क्योंकि बाइनरी नंबर हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, तो इसलिए सॉरी करेक्टर्स को हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, तो हम उसे एक नंबर असाइन करते हैं हर करेक्टर को। जैसे ए था तो ए के लिए क्या था 97, राइट? और 97 को हम स्टोर करते हैं इंटरनली इन अ बाइनरी फॉर्म जब भी हमें ए को स्टोर करना होता है, राइट? ऐसे ही बहुत सारे करेक्टर्स मैंने बताए थे, राइट? अब एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग में होता क्या है? टाइप कास्टिंग में एक्चुअली होता क्या है, देखो अब इसको समझो। मान लो मैंने, अब तुम्हें सारे डेटा टाइप पता है, उनकी सारी मेमोरीज पता है, सब कुछ पता है, राइट? तो अब मान लो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, इंट a इज इक्वल टू 10, ओके? एंड मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी लॉन्ग b इज इक्वल टू a, और फिर मैंने b को प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मान लो मैंने b को प्रिंट करा दिया, तो अब इसका आंसर क्या होगा? b में वैल्यू क्या आएगी? ये कोई एरर देगा या फिर सही होगा? क्या दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत होगी या नहीं होगी? या फिर ये आंसर सही प्रिंट कर देगा? क्या आंसर प्रिंट करेगा वो भी बता दो। इसको मैं कोड में भी लिख देता हूँ पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो अब मैंने क्या बोला तुम्हें? मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है? अब मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग b इज इक्वल टू a, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं b को प्रिंट करा दूँ, क्या वैल्यू आएगी? किसी को भी आइडिया है इसके बारे में? कुछ भी क्या कर रहे हैं हम? हमने क्या किया देखो मैं बताता हूँ पहले, फिर तुमसे पूछूंगा। हमने यहाँ से तुम्हारा वो शुरू होगा एग्जीक्यूशन होना, ठीक है? अगर इंट a इज इक्वल टू 10 है, इसका क्या मतलब है? हमें मेमोरी में 4 बाइट्स का स्पेस मिला है, इस स्पेस का नाम है a, और यहाँ पे 10 स्टोर्ड है तुम्हारा किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, ठीक है? अभी के लिए 10 लिख रहा हूँ, लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर्ड है यहाँ, राइट? और यहाँ सिर्फ इंटीजर नंबर स्टोर हो सकते हैं क्योंकि ये इंट है। इसका क्या मतलब है? लॉन्ग कितना स्पेस लेता है? 8 बाइट्स, राइट? अब 8 बाइट्स का स्पेस लेता है, बी नाम है इसका। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि ए में जो वैल्यू है हमारी वो हम उठा के बी में डाल रहे हैं, सिंपल है। इसका मतलब होता है सिंपल कि ए की वैल्यू उठा के हम बी में डाल रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है? 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? बी में भी क्या स्टोर हो जाएगा? 10, राइट? बी में भी क्या स्टोर हो जाएगा? तुम्हारा 10। अब जब बी में 10 स्टोर हो गया, अब मुझे ये बताओ कि बी में 10 स्टोर होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत होगी या हो जाएगा आराम से?
किसी को भी आइडिया है तो? साहिल हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर लिए थे ना? ठीक है, अब ये बताओ 10 हो गया तुम्हारा। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ होता क्या है कि इसमें कुछ एरर नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। 10 इसमें आके स्टोर हो जाएगा बी में। क्यों हो जाएगा? वैसे तो देखो डेटा टाइप अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। ये इंट है, ये लॉन्ग है राइट? और दोनों इंटीजर्स ही स्टोर करते हैं, बट इसका स्पेस ज्यादा होता है, इसका स्पेस कम होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है? अब इसमें जब हम 10 स्टोर कर रहे हैं राइट, तो होता क्या है, कई डेटा टाइप्स में तुम नहीं कर सकते। अगर मान लो इसमें तो तुमने कर लिया, आराम से हो गया तुम्हारा, और अब मैंने इसे रन किया तो आंसर तुम्हारा 10 आएगा। देखो आंसर 10 आया। लेकिन अब मान लो मैं इसे उल्टा कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, लॉन्ग बना दिया ए को, और बी को मैंने बना दिया इंट, ठीक है? अब मैंने उल्टा कर दिया कि ए को मैंने वो बना दिया लॉन्ग, और बी को मैंने इंट बना दिया। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक स्पेस मिला है जिसका नाम है ए, जिसके अंदर हम 8 बाइट्स का स्पेस लेते हैं, और जहां पे हम 10 स्टोर कर रहे हैं। सिंपल राइट? वहीं पे हमने एक इंट बी लिया। अब यहाँ पे बी जो है वो इंट बन गया, 4 बाइट्स का स्पेस, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वैल्यू जो है यहाँ स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम छोटे डेटा टाइप की वैल्यू बड़े डेटा टाइप में डाल रहे थे। तुम इसे ऐसे सोच सकते हो कि जैसे पानी की बाल्टी है, छोटी पानी की बाल्टी है, एक बड़ी पानी की बाल्टी है, ठीक है? अब इस पानी की बाल्टी से अगर तुम उठा के इसमें पानी डालोगे, अगर मान लो पूरी भी भरी हुई है और तुमने इसमें डाल दिया, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरफ्लो कर जाएगी, राइट? तुम्हें पता है कि ये इतनी रहेगी, इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जा सकती, राइट? क्योंकि ये तो छोटी है। छोटी का उठा के पानी बड़ी वाली बाल्टी में डालोगे तो फिर वो तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सेम लॉजिक यहाँ लगता है। यहाँ पे जब ये छोटा डेटा टाइप था ना, जहाँ पे 10 स्टोर था, उसे जब हमने उठा के बड़े वाले डेटा टाइप में डालने की कोशिश की, तो वो सिंपली स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि ओवरफ्लो नहीं होना, कि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि इंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? इंट जाता है 2 की पावर 31 माइनस और 2 टू द पावर 31 से 2 टू द पावर 31 माइनस 1 तक, राइट? यहाँ तक जाता है इंट। और लॉन्ग तुम्हारा कहाँ तक जाता है? क्योंकि 64 होती है ना इसकी वैल्यू, तो 2 की पावर 63 माइनस 2 टू द पावर 63 टू 2 टू द पावर 63 माइनस 1। ये हमने डिड्यूस भी किया था लास्ट क्लास में कि फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n माइनस 1 टू माइनस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, राइट? उसी फॉर्मूला में डाला है मैंने। क्योंकि लॉन्ग में 8 बाइट्स होते हैं तो 64 बनेगी बिट्स, राइट? तो यहाँ पे मैंने बस n की जगह 64 डाला, ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो लॉन्ग की वैल्यू जाती है यहाँ से यहाँ तक, कि वो यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर स्टोर कर सकता है। इंट तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर स्टोर कर सकता है। तो इंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी उठा के मैं किसी लॉन्ग डेटा टाइप में डालूंगा, तो भी कोई ओवरफ्लो नहीं होगा। ये नहीं होगा कि वो स्टोर नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ नहीं होगा। मतलब है कि छोटे छोटे डेटा टाइप की वैल्यू अगर तुम बड़े में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा 8 बाइट्स में लॉन्ग जो है 8 बाइट्स का है, ठीक है? ए जो है यहाँ पे वो 8 बाइट्स का है, ठीक है? और इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है? माइनस 2 टू द पावर 63 से लेकर 2 टू द पावर 63 माइनस 1, बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, ठीक है? अब इस वैल्यू को ये सोचो, अगर इसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, उसे मैं उठा के छोटे डेटा टाइप में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कि बाल्टी है तुम्हारी एक बड़ी वाली, इसका पानी मैं छोटी वाली बाल्टी में कोशिश कर रहा हूँ डालने की। और जरूरी नहीं है कि भरी हो, जो भी हो, भरी भी ना हो चाहे, लेकिन तुम्हें डाउट तो रहेगा कि अगर ये भरी हुई तो इसमें तो आएगा नहीं ना पानी, ये तो ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट? कोई भी एरर आ सकता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ किया है। जितना डेटा था, अब इसे डेटा की तरह अगर तुम सोचोगे, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, इसमें तुमने छोटे डेटा बेस में डालने की कोशिश की, तो उठा के जब डालोगे तो कुछ डेटा लॉस हो जाएगा, राइट? कुछ तो लॉस होगा ही डेटा, क्योंकि छोटे में आया थोड़ी जाएगा वो सारा। तो इसलिए सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है कि जावा क्या करता है, अलाउ नहीं करता कि अगर बड़े डेटा टाइप में अगर कोई छोटी वैल्यू भी है, ठीक है, लेकिन वो बड़े डेटा टाइप में स्टोर है, तो हम उसे छोटे डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे दिक्कत आएगी कि लॉन्ग जो है, वो अगर लॉन्ग में ए की वैल्यू स्टोर है जो 10 है, वो अगर तुम इंट में डालने की कोशिश करोगे, इंटीजर में इंट बी में डालने की कोशिश करोगे ए की वैल्यू को, तो वो स्टोर नहीं करेगा। वो कहेगा कि नहीं, हम मैं अलाउ नहीं कर रहा स्टोर करने के लिए, ये तो गलत है। क्योंकि इसको ही नहीं पता कि भाई कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। मान लो ये तो 2 टू द पावर 31 तक जा रहा है बस, 2 टू द पावर 31 से लेकर अगर 2 टू द पावर 63 तक कोई वैल्यू हुई इसके बीच में,
राइट? तो उस टाइम पे तो दिक्कत दे देगा वो कि भाई कैसे स्टोर करूं, तो वो सीन है। ओके, ये वाला लॉजिक समझ आया? क्यों नहीं हो सकता, बड़े से छोटे में क्यों हो सकता है, और छोटे से बड़े में हो सकता है, बड़े से छोटे में नहीं हो सकता। ये समझ आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? गाइस रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, जैसे मुझे पता चले। जो क्लास में रिप्लाई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मुझे पता रहे कि तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है सर। ओके, और फिर किसी को भी कोई डाउट हो तो बताना मुझे, तो मैं तभी बताऊंगा तुम सबको। ठीक है, ये वाले समझ आ गया तुम्हें कि भाई छोटे डेटा टाइप में, स्मॉल डेटा टाइप में से अगर तुम वैल्यू उठाओगे, ठीक है, और उसे बड़े वाले में डालोगे, बिगर डेटा टाइप में डालोगे, तो नो इश्यूज है। ओके, बट अगर उल्टा करने की कोशिश करोगे तो ये नॉट अलाउड। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग। देखो होता क्या है कि डायरेक्टली तुम नहीं कर पाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नॉट अलाउड वाला पार्ट है ना, ये तुम कर सकते हो एक तरीके से। कि मान लो तुम श्योर हो कि भाई इस ए में वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं, ठीक है, अब तुम उसे बी में स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, ये बड़ा डेटा टाइप है, ए 8 बाइट्स का स्पेस है, अब 10 है स्टोर। अब तुम्हें इसे बी में स्टोर करना है, जो है 4 बाइट्स। ठीक है, और जहां पे वैल्यू कितनी स्टोर है तुम्हारी, अभी कुछ नहीं है वैल्यू स्टोर, अभी हम देख रहे हैं क्या स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली तो ये, लेकिन हम इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू चाहते हैं कि यहाँ आ जाए, बेसिकली ये बात है। ठीक है, तो जावा क्या कहता है, मैं तो अलाउ नहीं कर रहा डायरेक्टली, तो मैं अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम करना चाहते हो फिर भी ये काम, तो तुम्हें एक चीज दे रखी है जावा ने, तो तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसे कहते हैं हम टाइप कास्टिंग। हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम बी में ए की वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, चाहे वो लॉन्ग में स्टोर है। ठीक है, तो उस टाइप कास्टिंग में, उसमें जावा कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं होगी, अगर तुम्हारा कोई एरर आया, कुछ भी आया, वो तुम्हारी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं तुम्हें करके दे दूंगा क्योंकि तुम कह रहे हो। तो करते कैसे हैं, यहाँ पे इस ए के आगे तुम्हें ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे इंट लिख दो। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे एक एरर आ रहा था, अब यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा। क्यों? यहाँ पे क्योंकि मैंने इंट लिख दिया। इसे कहते हैं हम टाइप कास्ट करना। टाइप कास्ट हमने क्या किया, ए की वैल्यू उठाई और उसको इंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद उसे बी में स्टोर कर दिया। अब तो कोई इशू नहीं आएगा। ए की वैल्यू ली, इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, अब ये पूरा इंटीजर बन चुका है, अब इसको इंटीजर में स्टोर करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये होती है तुम्हारी टाइप कास्टिंग। ये अलाउड नहीं होता, डायरेक्टली अलाउड नहीं करता जावा। वो कहता है अगर तुम्हें करना है तो तुम टाइप कास्टिंग कर लो, जिसके बस ए के आगे इंट लिख दो तो तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर श्योर हो कि भाई इसमें छोटी वैल्यू है तो तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हें पता है कि एरर नहीं आएगा तो तुम ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अगर इंट लिख दोगे इसके आगे ब्रैकेट्स में तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नॉर्मली अलाउड नहीं है, लेकिन टाइप कास्टिंग से अलाउड है। और टाइप कास्टिंग हमेशा याद रखना तभी करनी है जब बड़े डेटा टाइप से, हाँ हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना है। अगर बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में जा रहे हो सिर्फ तभी तुम्हें टाइप कास्टिंग करनी है, ये ध्यान रखना। छोटे से बड़े में मत करने लग जाना, वो तो अलाउड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से छोटे में जा रहे हो तो दिक्कत है, तब तुम्हें टाइप कास्टिंग करनी है, और जब भी जरूरत हो तब। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे तब तुम्हें समझ आएगा कहाँ करनी पड़ती है कहाँ नहीं, बट अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, क्लियर है ये वाली चीज, टाइप कास्टिंग वाला पार्ट कि कैसे करना होता है। किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में जाना है और तुम्हें पता है एरर नहीं आएगा तो तुम्हें टाइप कास्टिंग करनी है, सिंपल। ब्रैकेट्स में लिखना है कुछ भी। अब मान लो कि यहाँ पे लॉन्ग की जगह डबल होता, डबल 10.5। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, इसे अगर तुम फ्लोट में, अब तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लोट में हम क्या लिखते हैं, 2f। राइट, जब भी हमें फ्लोट डिफाइन करना होता है हम ऐसे लिखते हैं, फ्लोट लेट्स से x इज इक्वल टू 3f। हमें ये लिखना पड़ता है f साथ में। आई थिंक जिसको सबको नहीं तो कुछ को तो रिमाइंड होगा ही कि यहाँ पे f लिखना पड़ता है तुम्हें हमेशा। जब भी फ्लोट डिफाइन करते हो, सिर्फ फ्लोट के लिए मैंने बताया था कि करना पड़ता है। ये एक्चुअली f पता है क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ। ये f एक्चुअली टाइप कास्टिंग कर रहा है।
ये एक्चुअली टाइप कास्टिंग करना है। देखो यहाँ पे अगर तुम फ्लोट लिखते हो, फ्लोट बी इज इक्वल टू फ्लोट ए, ठीक है। हमने क्या किया, अब डबल की वैल्यू क्या थी, डबल इज 8 बाइट्स। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ए जो है डबल है, ठीक है, इसकी 8 बाइट स्पेस है, सेम चीज, बस इसमें 10.5 स्टोर्ड है। सेम चीज हमने किया, फ्लोट क्या होता है 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स जो है 8 बी है, और यहाँ पे हमारा तुमने क्या स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो तुम 10.5, जो कि बड़े डेटा टाइप से आ रही है, ठीक है। तो अब तुमने सेम चीज वही की कि तुमने अगर इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ए को, ए डबल है, बड़ा डेटा टाइप है, उसे अगर वापस फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे, इसके आगे सिर्फ फ्लोट लिख दोगे, इस ए को पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू बी को दे दी, ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू बी को दे दी। ये तो सिंपल एग्जांपल था। तुम ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको अगर मैं रन करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर फ्लोट ना लिखा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू देखो दिक्कत दे दी कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट, और एरर क्या देता है, टाइप मिसमैच, कि अनरिजॉल्व टाइप मिसमैच है कि नहीं करने दूंगा, ठीक है, तो वो वाली चीज होती है। ओके, अब ऐसा भी कर सकते हो तुम, देखो हुआ ना, ये भी नहीं है जरूरी कि तुम लॉन्ग से इंटीजर ही जा सकते हो, लॉन्ग से इंटीजर जा सकते हो, या फिर डबल से सिर्फ इंटीजर ही जा सकते हो, तो डबल से सिर्फ फ्लोट ही जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी बड़ा डेटा टाइप हो, उसे छोटे डेटा टाइप में अगर तुम कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हो तो कर सकते हो। देखो यहाँ क्या हुआ कि तुम्हारा ए जो था वो डबल था, ए जो था तुम्हारा डबल था, जिसमें 8 बाइट्स का वो था, यहाँ पे 10.5 स्टोर्ड है, राइट। यहाँ पे अगर 10.5 स्टोर्ड है तो दिक्कत कुछ नहीं है, ये डबल है। लेकिन इसे जब मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले मैंने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया इसे इंट में, क्योंकि ये भी 8 बाइट्स है, इंट 4 बाइट्स होता है, तो टाइप कास्ट तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब मैंने जब इसे बी को पहले क्या किया, इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया। 10.5 को जब तुम इंटीजर में कन्वर्ट करते हो ना, होता क्या है, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू ले लेता है, पॉइंट के आगे वाली छोड़ देता है, ठीक है, सिर्फ ये इंटीजर वाली वैल्यू ले लेता है जो भी होती है, और पॉइंट के आगे वाली जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये 10 बन गया, और इसलिए फिर बी में स्टोर कर दिया और उसे फिर प्रिंट करा दिया, ठीक है, ये होता है। तो किसी बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में तुम जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फ्लोट सेम कैटेगरी वाली में ही जाना है, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें, कि कैसे बड़े से छोटे डेटा टाइप में हम जा सकते हैं, छोटे से बड़े डेटा टाइप में, ठीक है, बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्टिंग। अब वो जो एफ वाला मैं बता रहा था वो बताता हूँ। देखो डिफॉल्ट जो होता है ना, डिफॉल्ट मतलब क्या, मतलब हो गया डिफॉल्ट का, कि जो ओरिजिनली वैल्यू मान लो कि तुमने लिखा है 20.5, ठीक है, तुमने 20.5 लिखा, तो जावा ना नॉर्मली इसे, अगर तुमने कोई डेटा टाइप अभी नहीं लिखा, मान लो यहाँ पे तुम प्रिंट कर रहे हो 20.5, तो नॉर्मली जावा इसे क्या मानेगा कि ये डबल है। मतलब है कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना, डिफॉल्ट जो है, अगर कोई भी तुम पॉइंट वैल्यू लिख रहे हो, तो उसको डिफॉल्ट जो है जावा मानेगा कि वो डबल लिखी है। और अगर कोई तुम इंटीजर लिख रहे हो, तो जावा उसे मानेगा कि वो इंट डेटा टाइप है। अगर तुमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब मान लो यहाँ पे प्रिंट में तुम डायरेक्टली लिख रहे हो, तो वो मानेगा कि वो इंट डेटा टाइप है। अगर तुम मान लो कि पॉइंट में लिख रहे हो, तो वो मानेगा कि वो डबल डेटा टाइप है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि वो इनिशियली इसे डबल ही मानता है और इसे इंट ही मानता है, डिफॉल्ट है ये। क्योंकि इंटीजर्स के 4 डेटा टाइप होते हैं, शॉर्ट, बाइट, इंट और लॉन्ग। इसमें एक को उसने डिफॉल्ट बना दिया जिसे कहते हैं इंट। कि डिफॉल्ट का मतलब होगा कि ये इंटरनली मान के चलता है, अगर तुमने कुछ नहीं बताया कि ये इंट है, मैं 4 बाइट्स का स्पेस ही दूंगा इसे, ठीक है। और अगर ये है, इसमें अगर पॉइंट वैल्यू तुमने कोई दी है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फ्लोट या फिर डबल, राइट। तो इसमें क्या सीन होता है कि फ्लोट और डबल 2 सीन है, तो इनिशियली ये मान के चलता है कि डबल है, ठीक है, ये मान के चलता है कि डबल है। अगर तुमने कुछ डिफाइन नहीं किया तो ये डबल मान के चलता है इसमें। मतलब डिफाइन तुम्हें हमेशा करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रिंट में बता रहा हूँ, अगर तुम डायरेक्टली लिखते हो तो इनिशियली ये वैल्यू मान के चलता है कि इसे 8 बाइट्स का स्पेस दे देगा, वो सीधा उठा के 8 बाइट्स का स्पेस दे देगा, और इसे 10 को 4 बाइट्स का स्पेस दे देगा। ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब इस डबल की डिफॉल्ट वैल्यू की जैसे दिक्कत पता है क्या होती है, कि जब इसे बैक टू फ्लोट जाना होता है, जब इस वैल्यू को बैक टू फ्लोट जाना होता है,
तो दिक्कत क्या होती है कि तुम्हें हमेशा टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दिक्कत होती है कि जब तुम मान लो यहाँ पे भी अगर ऐसे लिख रहे हो, बताते हैं, मान लो तुमने लिखा फ्लोट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहाँ पे a को प्रिंट करा, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है इसमें कि यहाँ पे ना ये 10 को मान के चलता है कि 10 जो है डबल वैल्यू है, 10 जो है वो डबल वैल्यू है। तो हमेशा जब भी तुम फ्लोट डिफाइन करते हो तो इसके आगे f लिखना पड़ता है। तो ये f पता क्या करता है, या तो तुम f लिखो या फिर इसके आगे फ्लोट लिख दो, आगे फ्लोट लिख दो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? तो दोनों का काम सेम ही है। इसने क्या किया, 10.5 मान लो इसे, अगर तुम उसकी बात कर रहे हो तो अगर ये 10.5 है, ठीक है, अब ये 10.5 को जावा इंटरनली क्या समझ रहा है कि ये डबल है, ये वैल्यू तुम्हारी डबल है जो 10.5 लिखी है, 8 बाइट्स के स्पेस में स्टोर्ड है। अब क्या हुआ कि जब इसे पता चला कि डबल में ही मान के चल रहा है, तो इसलिए हमें इसे पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसे पहले एक फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल डेटा टाइप ले लेंगे जिसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करके और वहां पे 10.5 स्टोर कर लेंगे। तो इसको पहले टाइप कास्ट करता है ये 10.5 में, उसके बाद ए में स्टोर करता है, क्योंकि इंटरनली जावा इसे मान के चलता है कि डबल है, ठीक है। तो इसी वजह से या तो तुम आगे फ्लोट लिख देते हो तो भी चलेगा, या फिर तुम अगर पीछे फ्लोट लिखते हो, पीछे एफ लिखते हो तो चलेगा, ठीक है। या तो पीछे एफ लिखो या फिर नीचे। देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, यू कैन नॉट कन्वर्ट डबल, नहीं बोला कि ये डबल है, राइट, इसलिए पहले ही एरर दे रहा है यहाँ पे। अगर तुम देखोगे तो ये कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, ये भी यही कह रहा है कि आगे इसके फ्लोट लिखो, ठीक है। तो ये इसे डबल मान के चलता है इनिशियली जावा, तो इसलिए इसके पीछे हमें या तो एफ लगाना पड़ता है या फिर इसके आगे तुम फ्लोट लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो इसे रन करोगे 10.5 आ जाएगा। अगर नहीं डालोगे इसे यहाँ पे कुछ भी, तो अगर इसे रन करोगे तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। तो इसलिए तुम्हें हमेशा एफ लगाना पड़ता है, एफ भी वही काम करता है जो आगे फ्लोट लिखने वाला करता है, ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई आपकी, एफ क्यों लगाया था हमने यहाँ पे। किसी को भी कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना, शर्माना मत कि बाद में समझ आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, साथ साथ पूछना जो भी पूछना, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़े अच्छे उस पर, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, बताना कि ये सही है नहीं है, गलत है सही है, जो भी है तुम्हें जो भी लगे कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। वैसे तुम्हें समझ आ ही गया है, सारे बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब मान के चलो, अब आते हैं कैरेक्टर्स पे, ठीक है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा तुम्हारे पास, जो तुम्हें लगेगा ओ ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर है तुम्हारे पास, कैर डेटा टाइप होता है तुम्हारा, ठीक है। कैर डेटा टाइप को हम कैसे लिखते हैं, मान लो अगर तुम्हें कैरेक्टर लिखना है तो कैर सी एच कैर सी एच इज इक्वल टू, मान लो तुमने लिखा 8, ठीक है। अब ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुमने कैर सी एच लिखा है 8, इसका क्या मतलब है, कैरेक्टर को कितना स्पेस मिलता है 2 बाइट्स का, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट्स में डालते हैं, ए बी ऐसे। अगर तुम कोई भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो हमेशा सिंगल कोट्स में डालोगे, उसे डबल कोट्स में कभी मत डालना, डबल कोट्स का मतलब कुछ और होता है, वो बताऊंगा, ठीक है। कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट में डालते हैं, हाँ स्ट्रिंग होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे 2 बाइट्स का स्पेस है, हमने क्या किया, कैर सी एच इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे 2 बाइट्स हमें मिले, क्योंकि कैरेक्टर कैर कितना लेता है 2 बाइट्स ऑफ स्पेस, वहां पे तुम्हारा ए तो स्टोर हो नहीं सकता, राइट। ए तो स्टोर होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में चीजें स्टोर होती है, ए को कैसे बाइनरी फॉर्म में करोगे, ठीक है। तो तुम्हें ये भी बता चुका हूं मैं कि इससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है 97, बी से एसोसिएटेड 98, और इससे आगे z तक अगर तुम जाओगे तो हर के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है,
ये मान लो 122 है, ठीक है, और बिगर ए के साथ 65, बिगर बी के साथ 66 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाता है? 90 तक। तो इन सब के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड है। तो होता क्या है कि ये एक्चुअली ए नहीं स्टोर्ड यहाँ पे क्या स्टोर्ड है तुम्हारा? 97 स्टोर्ड है बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, राइट। और ये ध्यान रखना 2 बाइट्स का स्पेस है और इसका नाम क्या है? सी एच, इस मेमोरी का नाम क्या है? सी एच। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब तुम क्या करना चाहते हो? अब मान लो मैंने ये लिखा, ये मतलब को कंफ्यूज हो जाओगे, एक्स मान लेते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू सी एच। अब ये अलाउड है या नहीं है ये बताओ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अलाउड होगा नहीं होगा, या कोई एरर आएगा? तो प्रिंट भी कर देते हैं इसका। मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मुझे 1 मिनट दो, मैं ये चार्जिंग पे लगा। बताओ गाइस, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये आंसर गलत देगा, क्या देगा? एक्स में एक्स सी एच को स्टोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इतने सारे हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, जब हम इसे रन करेंगे हमारा आंसर आया 97। कैसे क्या हुआ यहाँ पे देखो, वही बता दो कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सी एच है, यहाँ पे तुम्हारा ए तो स्टोर होगा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा क्या स्टोर होगा? 97 बाइनरी फॉर्म, ठीक है, 2 बाइट्स का स्पेस है, राइट। इतना तो पता है, राइट। इसमें किसी को डाउट है कुछ इस वाले पार्ट में कि 97 में कैसे स्टोर होगा, मतलब 97 क्यों है, ये सब मैं बता चुका हूँ, राइट। किसी को भी डाउट है इसमें? देखो एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि रिकैप दे देता हूँ, हाँ रिकैप दे देता हूँ कि भाई इसमें होता क्या है कि हर करेक्टर के साथ, मान लो ए है बी है, क्योंकि करेक्टर्स को हम बाइनरी फॉर्म में स्टोर कर नहीं सकते और हर चीज जो है बाइनरी फॉर्म में मैं रिकैप दे रहा था एक्चुअली कि कैसे होता है ये। सो लेट मी टेल यू। सी यहाँ पे अगर सी एच है तुम्हारा, तो ये सी एच क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा 2 बाइट्स का स्पेस लेता है और यहाँ पे ए की जगह क्या शुरू होता है? 97। वाई 97? क्योंकि एज मैंने तुम्हें बताया था कि करेक्टर्स को तुम स्टोर नहीं कर सकते डायरेक्टली, उनकी कोई वैल्यू तो, अरे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ क्यों कर रहा हूँ? शेयर शेयर शेयर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि सी एच जो है यहाँ पे 2 बाइट्स का स्पेस लेता है, 97 स्टोर होता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी नंबर में हमें स्टोर करना होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर में स्टोर करने का क्या मतलब हो गया कि हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए जिससे स्टोर कर सके। तो हमारे पास ये स्काई टेबल होती है जो 97, बी हो गया 98, सी हो गया 99, ऐसे करके उसमें नंबर्स पता होते हैं कि ए से क्या एसोसिएटेड है, बी से क्या एसोसिएटेड है, सी से क्या एसोसिएटेड है एंड सो ऑन। जेड से 122 एसोसिएटेड होता है, वैसे ही ए हो गया तुम्हारा, उससे 65 एसोसिएटेड होता है, और ये कहाँ तक जाता है? 90 तक। जेड तुम्हारा 90 होता है, कैपिटल वाले, स्मॉल वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पर समझाने में कि ये तुम्हारे पास अगर सी एच है, ये तुम्हारा मेमोरी का नाम है सी एच, यहाँ पे 2 बाइट्स है और यहाँ मान लो कि 97 स्टोर्ड है, मतलब ए स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम? नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन हम एक एक्स ले रहे हैं, एक्स जो है इस मेमोरी का नाम है, ठीक है, ये 4 बाइट्स का स्पेस है। अब इसमें मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि सी एच स्टोर हो जाए, सी एच तो करेक्टर है, राइट।
एंड ऑल्सो डायरेक्टली तो स्टोर हो जाएगा आराम से, क्योंकि छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, राइट। छोटे से बड़े डेटा टाइप पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं हम, राइट। बट एक और चीज देखनी होती है ना, कंपैटिबिलिटी क्या है, कि भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम छोटे डेटा टाइप से बड़े पे जा रहे हो, मान लो तुम उससे फ्लोट से अगर लॉन्ग पे जा रहे हो, ठीक है, वो थोड़ी ना हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि फ्लोट तो तुम्हारा पॉइंट में आता है, लॉन्ग तुम्हारा इंटीजर स्टोर करता है, वैसे वो भी हो जाएगा अगर टाइप कास्ट कर दोगे तो। हाँ ठीक है, वो हो जाएगा। तो तुम छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप पे जा सकते हो, पहली बात तो ये। और करेक्टर्स में क्या होता है, एक तो सबसे अच्छी चीज बात है कि ए जो है वो एज अ 97 स्टोर्ड है, ठीक है। ए जो है एज अ 97 स्टोर्ड है, तो होगा क्या कि ए की जो जो वैल्यू है वो ए नहीं लेगा, वो क्या करेगा 97 उठा के एक्स को दे देगा, 97 वैल्यू एक्स को उठा के दे देगा, ठीक है। तो 97 जो वैल्यू है तुम्हारी एक्स में स्टोर हो जाएगी, और फिर हम 97 को प्रिंट कर देंगे। तो तुम किसी भी छोटे डेटा टाइप को, स्मॉल डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बड़े डेटा टाइप को छोटे में नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें टाइप कास्टिंग करनी होती है। यहाँ पे स्मॉल था कैरेक्टर, उसे बिगर में कर दिया तुमने, मतलब इंट में कर दिया तो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन उल्टा अगर करोगे तो नहीं होगा। तो अभी पहले वो देखते हैं, पहले ये वाली चीज समझ आई क्यों 97 आया एक्स का आंसर और कैसे वो स्टोर हो गया, पहले ये बताओ। फ्लोट 10.5 है, उसे लॉन्ग में करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत, हाँ कंपैटिबिलिटी इश्यूज तो आएंगे। मान लो तुमने अगर ये लिखा फ्लोट y इज इक्वल टू 5.3f, ठीक है। अगर इसे तुम स्टोर करने की कोशिश करोगे लॉन्ग l इज इक्वल टू, मान लो इसको और कुछ भी x ही ले लो, x लॉन्ग x इज इक्वल टू, अगर तुम इसे ये करने की कोशिश करो कि y में डायरेक्टली डाल दो तो ये गड़बड़ देगा ही देगा, क्योंकि पॉइंट वैल्यू को तुम इंटीजर में स्टोर कर लोगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि कंपैटिबिलिटी भी देखनी होती है, ये नहीं है कि कोई छोटा डेटा टाइप उठा के तुमने बड़े में डाल दिया तो हो जाएगा। ये छोटा है, ये 4 बाइट्स का स्पेस है, राइट, ये 4 बाइट्स का स्पेस है तुम्हारा, और 5.3 है यहाँ पे स्टोर्ड, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट वैल्यू तो तुम्हारी इंट में स्टोर ही नहीं हो सकती ना, तो डेटा टाइप सिर्फ एक चीज नहीं बताता, दो चीजें बताता है, कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है और कितना स्पेस लेगा वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि फ्लोट को कभी इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लो, ये मत कर देना, क्योंकि 5.3 जो है 5.3 जो है वो दिक्कत देगा, क्योंकि 5.3 किसी भी इंट में थोड़ी ना स्टोर हो जाएगा, किसी भी इंटीजर में। तो ये वाली चीज भी ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्यों हो पा रहा है ये, यहाँ पे डायरेक्टली क्यों हो पा रहा है, क्योंकि 97 जिस फॉर्म में ये ए स्टोर्ड है तुम्हारा, जिस फॉर्म में जो ए स्टोर्ड है तुम्हारा 97 वो इंटीजर ही है, तो तुम इसे जब इंटीजर में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो वो सीधा हो पा रहा है आराम से, राइट। ये समझ आया किसी को, कोई डाउट है इसमें? कौन से इमोजीज? देखो करेक्टर में इमोजी वगैरह नहीं आ सकते, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही करेक्टर आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसे कभी भी इमोजीज नहीं आएंगे, वो स्ट्रिंग्स में ही होते हैं। इमोजी पूरा मतलब दो चीजें नहीं हो सकती एक साथ, मतलब तुम ये कह रहे हो ये हो जाए तुम्हारा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, और इसकी भी स्काई वैल्यू है नहीं है कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली चीज है। ये वाली चीज समझ आई? किसी को भी कोई डाउट है गाइस इसमें तो अभी बता दो, हो सकता है डाउट इसमें क्योंकि पहली बार कर रहे हो, तो एक बार बता दो किसी को भी डाउट है तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। ये 97 कैसे आया? फॉर पहली चीज हमने क्या देखी, दो चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज हमने क्या देखी कि सी एच जो है वो करेक्टर है, और करेक्टर को हम इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करते हैं मेमोरी, ठीक है। अब अगर इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करते हैं, दो चीजें, एक तो ये 2 बाइट्स का स्पेस था, छोटा स्पेस था, एक्स जो है तुम्हारा बड़ा स्पेस है, 4 बाइट्स का स्पेस है। तो अगर ये इंटीजर की फॉर्म में स्टोर हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली इंटीजर में डाल भी सकते हैं, एक तो छोटे से बड़े डेटा टाइप में जा रहे हैं, और एक कंपैटिबिलिटी इशू भी नहीं है कि 97 है तो 97 इंटीजर ही है, तो वो इंटीजर में स्टोर हो जाता है, एक्स में डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा 97, ठीक है। ये आई थिंक सिंपल है और समझ आ गया होगा आई थिंक, राइट। अब उल्टा देखते हैं, उल्टा देखते हैं। उल्टा मतलब कि हम मान लो मैंने लिखा इंट x इज इक्वल टू 97, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि कैर ch इज इक्वल टू x डालने की कोशिश करो। अब ये क्या करेगा, पहली चीज तो इसी पे दे देगा वो कि भाई x जो है 97 है, ठीक है, और ये 4 बाइट्स का स्पेस है,
राइट। x जो है 97 है और वो 4 बाइट्स का स्पेस है। अब तुम यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, एक ch लिया जो 2 बाइट्स का स्पेस है, राइट। अब इसमें तुम x स्टोर कर रहे हो, इसमें तुम क्या स्टोर कर रहे हो, x। दैट मीन्स 97 स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़े डेटा टाइप से तुम छोटे में जा रहे हो, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो बड़े डेटा टाइप से छोटे में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि और तुम्हें पता है कि 97 की फॉर्म में स्टोर होगा CHV, लेकिन बड़े से छोटे में थोड़ी ना चल जाओगे, उसके लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे अगर इसे करेक्टर चाहिए तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, इसे करेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, इसको टाइप कास्ट कर दोगे कैर में। अब क्या होगा, अब हो गया वही इजी चीज हो गई कि x को पहले तुमने करेक्टर में कन्वर्ट किया, अब ये 97 जो है तुम्हारा a में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, स्मॉल a में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि 97 वैल्यू अब 2 बाइट्स में स्टोर कर सकता है, ठीक है। वो 97 वैल्यू 2 बाइट्स में स्टोर कर सकता है। तो ये जो है x पहले तुमने कैर में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स अब ये 2 बाइट्स बन चुका है और a में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस a को तुमने ch को दे दिया, अब इस a को तुमने ch को दे दिया, तो अब जब तुम इसे रन करने की कोशिश करोगे तो आंसर तुम्हारा आएगा a, ठीक है। अगर इंटीजर को करेक्टर में कन्वर्ट करना है वापस, तो तुम ऐसे कर सकते हो। अब मान लो ये 98 है, अगर ये 98 होता तो आंसर होता बी, ठीक है। तो ये समझ आया, किसी को कोई डाउट इसमें, क्या कर रहे हैं हम ये? वो तो अभी लेट आएगा स्ट्रिंग्स में। नहीं नहीं, कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। अगर ये है ABCD, अगर एक स्ट्रिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, इनको इंडेक्सिंग देते हैं, राइट। और अगर किसी भी कोई भी एक करेक्टर चाहिए स्ट्रिंग में से, तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर मान ली स्ट्रिंग का नाम str है, तो str.char@ कौन से इंडेक्स पे है, मान ली फर्स्ट इंडेक्स पे चाहिए तो 1 लिखते हैं, तो हमें बी मिल जाता है। वो होता है टाइप कास्टिंग। हाँ, बाकी बाकी मत ध्यान देना उस पर अभी, क्योंकि अभी मैं आऊंगा उस पर थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी ये बताओ, ये समझ आया गाइस, हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं आया तो भी बता दो, आया तो भी बता दो, दोबारा पढ़ लेंगे नहीं आया तो। रन कर देते हैं, करा तो था अभी, बी आया तो है, ये तो ना 98 ली थी वैल्यू, तो बी आ गया। ओके, गुड, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा सारा टाइप कास्टिंग वाला पार्ट, कि अगर तुम्हें बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे से बड़े में जाना है तो तुम्हें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और उसको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही समझाना था मुझे टाइप कास्टिंग में, आगे जब यूज होगी तब देखेंगे, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम आएंगे, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अब हम, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कंडीशनल्स। नो नो नो, सॉरी सॉरी। देखो, अभी तक तुमने सिर्फ एक टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े हैं, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर्स और होते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बताऊंगा, इक्वल टू क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, ये आता है तुम्हारे रिलेशनल में। लॉजिकल में क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स तुम्हारे होते हैं एंड, और, या फिर नॉट, ये तीन तरीके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए माइनस माइनस, ये पढ़ेंगे क्या होता है, सारे पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा बिटवाइज, बिटवाइज में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज एक्सॉर भी होता है, खैर यहाँ भी होता है एक्सॉर, तो ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हमें पढ़ने हैं। हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल से, फिर हम लॉजिकल पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ने के बाद हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब हम रिलेशनल से शुरू करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर्स ये कुछ टाइप के होते हैं। ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू इक्वल टू। सबसे पहले ये तो नॉर्मल है कि मान लो तुमने एक वैल्यू ली, इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब तुम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि ए बड़ा है बी बड़ा है। तुमने क्या किया, ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो तुम्हारा आंसर आएगा ट्रू। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। अब देखो, अब तुम्हें याद है एक हमने ऑपरेटर पढ़ा था, ऑपरेटर नहीं, एक हमने डेटा टाइप पढ़ा था जो था बूलियन, राइट। एक बूलियन नाम का हमने डेटा टाइप पढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते थे। अब उसका यूज आएगा पूरे टाइम, ठीक है। अब उसका पूरे टाइम यूज आएगा क्योंकि हमें अब आंसर्स मिलेंगे ट्रू और फॉल्स में से, ठीक है। अब एक एक करके सारे देखते हैं, एक बार इनके कोड लिखते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, सारे एक एक करके देखते हैं। कोड लिखना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे दो वैल्यू हमने ली, इंट ए ग्रेटर इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मान लो मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी। अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, तो अभी चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन बी है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर ये होता, मान लो ये 20 होता है ए और ये 10 होता है, तो आंसर आता है ट्रू, ठीक है। अगर इसे मैं प्रिंट करूं, हमारा आंसर आया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं साइन को, ये हो गया लेस देन वाला, पहले था ग्रेटर देन वाला, लेस देन वाला, ठीक है। अब ये हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया ट्रू क्योंकि बी तो बड़ा है ए से, तुम्हारा आंसर आया ट्रू, ठीक है। अब मान लो, अब सेम चीज मान लो इसे मैंने कर दिया 20, ठीक है, दोनों को 20 कर दिया। अब भी देखो क्या, अब इसका आंसर क्या आएगा, 20 ग्रेटर देन 20 होता है, नहीं होता, इक्वल है ना ये, तो ये ग्रेटर देन थोड़ी हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, फॉल्स, राइट। और सेम चीज ग्रेटर देन में भी, अगर क्या 20 20 से बड़ा है, नहीं है, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा तुम्हारा, फॉल्स। दोनों केसेस में फॉल्स आएगा क्योंकि ना 20 20 से बड़ा है, ना 20 20 से बड़ा है, सेम चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, क्या 20 तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो इक्वल वाला भी केस लेना होता है हमने इसमें। तो अगर हम अब मैं रन करूंगा तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। सेम चीज लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, बात सेम ही है कि क्या 20 जो है तुम्हारा वो लेस देन इक्वल टू 20 है, हाँ है, सेम बात है कि लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो ये आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। आई थिंक ये चारों समझ आ गए। किसी को इन चारों में कोई डाउट है, नॉर्मल मैथ्स वाले ऑपरेटर्स में, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना आंसर तुम्हारा बूलियन आएगा, बूलियन का मतलब है या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा आंसर, हमेशा, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब जो लास्ट दो ऑपरेटर्स मेरे पास बचे हैं, एक तो आ गया तुम्हारा इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। ये समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखो, अब तुम्हें अगर पता करना है कि दो नंबर इक्वल है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे, इक्वल। तुम्हें चेक करना है तो दो इक्वल लगाने पड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना, एक इक्वल मत लगाना। एक इक्वल का मतलब हो गया कि तुम ए को 20 वैल्यू असाइन कर दो। एक इक्वल टू का मतलब होता है सिर्फ कि असाइन करना वैल्यू, असाइनिंग अ वैल्यू, ठीक है। लेकिन जब तुम दो इक्वल टू लगाते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि तुम चेक कर रहे हो कि लेफ्ट साइड में जो इसके वैल्यू लिखी है और राइट साइड में जो इसके वैल्यू लिखी है वो इक्वल है या नहीं। चेकिंग इफ द वैल्यूज आर इक्वल, इफ द वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। तो ये सिर्फ असाइन करने के लिए काम आता है, जैसे 20 को ए को असाइन कर दिया, 20 को बी को असाइन कर दिया, और ये चेक करता है कि भाई तुम्हारा इक्वल है या नहीं। तो अब इस केस में क्या आएगा आंसर, ए भी 20 है, बी भी 20 है, तो 20 इक्वल टू 20 है, हाँ है, तो क्या दिक्कत है इसमें, आंसर आएगा ट्रू, आंसर आएगा तुम्हारा ट्रू, ठीक है। और अगर यही मान लो कि मुझे ये देखना है कि भाई ये नॉट इक्वल, मतलब अब ये नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर देख लेते हैं। अब मुझे ये चेक कर रहा है कि अब देखो इसमें थोड़ा उल्टा चलेगा, सोचना इसे कि 20
नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, क्या 20 20 के इक्वल नहीं है? ये तो है इक्वल। तो अगर इक्वल नहीं होगा तब आंसर ट्रू आएगा इसका, कि अगर इक्वल नहीं होगा तब आंसर ट्रू आएगा, लेकिन अब तो इक्वल है तो आंसर आएगा फॉल्स। अगर ये मान लो यही होता 19 नॉट इक्वल टू 20, हाँ नहीं है, दोनों इक्वल थोड़ी है, तो आंसर आता ट्रू। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल दे दिए मैंने, तो मान लो दोनों इक्वल दे दिए तो फिर आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं ना हम कि क्या ये दोनों नहीं है इक्वल। अगर नहीं है इक्वल तो आंसर ट्रू दो, नहीं तो फॉल्स दो। ठीक है, अब ये दोनों तो इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसे चाहिए कि दोनों इक्वल ना हो। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, मान लो इसको वैल्यू में बना दूं 200, ठीक है, अब तो इक्वल है नहीं दोनों, तो आंसर आएगा ट्रू, कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है। A is not equal to B, that means 200 is not equal to 20. Yes, they are not equal to 20, so आंसर आएगा ट्रू। अगर ये इक्वल होते तो आंसर आता फॉल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाली सारी चीजें, ये सारे समझ आए डेटा टाइप्स, सॉरी ऑपरेटर समझ आए, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब वंशिका तो आ गई, एक कोई गायब है अभी भी, एक या दो। कौन गायब? रोहन गायब है, और एक और कोई गायब है। हर्ष तो है, गौरव नहीं है शायद। गौरव का है? हाँ गौरव नहीं है। कहाँ गया वो? तेरे आसपास नहीं है? अच्छा, तो इनका हिसाब बाद में देना पड़ेगा, जो क्लास, इसका ना नाम लिख लियो दोनों के जो गए हैं। नहीं, रोहन, हर्ष तो है। ठीक है गाइज, ये वाले सब बता दो एक बार, सबके सब सब रिप्लाई करो कि आया ये समझ या नहीं, ये सारे ऑपरेटर समझ आए या नहीं आए। हाँ लिखो या फिर ना लिखो, फटाफट। क्लियर है? ओके। यस यस यस। ओके, आई थिंक सबका आ गया है। ठीक है, तो फिर मैं, अगर आ ही गया है तो कॉल आया। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और तुम बताना अब इन सब के आंसर, मैं लिखता हूँ इसको, जिसको हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब इन सबकी एक बार वैल्यू बता दो फटाफट, मैं एल लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे अलग अलग लाइन्स में आए। दो ऑप्शन, दो ऑप्शन मतलब एफ टी 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 एफ टी। ओके, चार लोगों के सेम आया अभी तक तो आंसर।
ओके, देख लेते हैं एक बार। देखो, 10 greater than 20 है? नहीं, नहीं है, तो ये आ गया आंसर फॉल्स। 20 greater than 10 है? यस, तो आंसर आ गया ट्रू। क्या ए जो है, ए क्या है तुम्हारा, 10 greater than equal to 20 है? नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। क्या तुम्हारा 10 < <20 है? इसको देखें अगर, 10 < <20, हाँ 20 बड़ा है ना, ग्रेटर तो है, इक्वल ना हो चाहिए, ग्रेटर तो है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्या दोनों इक्वल है? नहीं। 10 = 20 है? नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। 10 नॉट इक्वल है? हाँ, 10 इक्वल थोड़ी है 20 के। हाँ, तो आंसर आएगा ट्रू। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो सही है मैक्सिमम लोगों के आंसर, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो आंसर देख लो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये था। अब देखो एक और चीज़ वेरिएशन बता देता हूँ। देखो, अगर तुम इसे स्टोर करना चाहो ना, तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, बूलियन, मान लो तुमने लिया बूलियन b इज इक्वल टू, अब तुम यहाँ पे ये स्टोर कर सकते हो ऐसे, a ग्रेटर देन b। राइट, क्यों कर सकते हो ऐसे? क्योंकि तुम्हें बताया था ना कि भाई, सॉरी b मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इसको ले लेते हैं b वैल। ठीक है, तो देखो, अगर बूलियन वैल लिया मैंने, तो a ग्रेटर देन b मैं यहाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बूलियन में सिर्फ ट्रू या फॉल्स स्टोर होते हैं, और अगर मैं a ग्रेटर देन b करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे वैल लिख दूँ, ठीक है, इस जगह वैल लिख दूँ, इसका क्या मतलब होता है इस लाइन का, कि तुमने एक 1 बाइट का स्पेस लिया, 1 बाइट का स्पेस लेता है बूलियन, जहाँ पे तुमने ये वैल्यू स्टोर किया, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ट्रू स्टोर किया तुमने, राइट, या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। वही है कि इंटरनली तो पता है क्या स्टोर होता है, 1 या 0 स्टोर होता है। वही जैसे मैंने बताया था, स्काई वैल्यूज होती है ना करेक्टर्स के लिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो कर नहीं सकते स्टोर, तो इंटरनली तो 1 या 0 स्टोर होता है, 1 ट्रू के लिए और फॉल्स 0 के लिए। बट अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की नीड है नहीं, बट मैंने बता दिया है कि इंटरनली कैसे स्टोर होता है। तो 1 बाइट का स्पेस लेता है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स स्टोर होगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है, वैल। तो अगर ए ग्रेटर देन बी करोगे, तो ये आंसर तो या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, तो उसे तुम स्टोर कर सकते हो ना बूलियन वेरिएबल में। ठीक है, बूलियन के वेरिएबल में तुम उसे स्टोर कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो आंसर ट्रू फॉल्स, जिसके भी आंसर ट्रू फॉल्स आते हैं, वो डायरेक्टली तुम बूलियन के उसमें स्टोर कर सकते हो। इसमें बूलियन के कोई भी वेरिएबल बनाओ, बूलियन डेटा टाइप के किसी वेरिएबल में तुम उसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, 10 ग्रेटर देन 20 है, 10 ग्रेटर देन 20 है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली वैल को स्टोर करा सकते हो, मतलब प्रिंट करा सकते हो, तो आंसर सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस मैं एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे भी कर सकते हो, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ही रहेगा। बट मैंने ए ग्रेटर देन बी को बूलियन में स्टोर कर दिया, इस वैल वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसे प्रिंट करा दिया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ये प्रिंट कराना। बस तुम्हें एग्जांपल दिया है कि बूलियन में तुम ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हो, और लॉजिकल वेरिएबल सारे के सारे, लॉजिकल वेरिएबल्स करो, लॉजिकल ऑपरेटर सारे के सारे सिर्फ तुम्हें ट्रू या फॉल्स ही देंगे। तो तुम हमेशा लॉजिकल वालों को हमेशा शो कर सकते हो बूलियन। ठीक है, इतना क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है। गाइस आया ना, ये क्लियर है ना? मैं वेट करता रहता हूँ तुम्हारे आंसर का, क्योंकि जब तक तुम आंसर नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, गुड, ग्रेट। अब नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तुम सब अगर साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो तुमने गेट्स पढ़े होंगे शायद 11th 12th में, एंड और वाले गेट्स अगर पढ़े हो तो, बट कोई नहीं भी पढ़े तो देखो, एंड, अच्छा कट थे, हमारे टाइम में होते थे,
और या फिर नॉट, ठीक है। एंड, और या फिर नॉट, तीन तरीके के होते हैं। इसे कहते हैं एंड, इसे कहते हैं और इसे कहते हैं नॉट। एक और होता है एक्सॉर, ये इसका सिंबल होता है, इसे कहते हैं एक्सॉर, राइट। तो अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो एंड का मतलब हो गया तुम्हारा कि कुछ रूल्स होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, इन सब के लिए। पहली बात तो कोई भी अगर तुम लॉजिकल वेरिएबल ऑपरेटर यूज कर रहे हो ना, तो उसके लेफ्ट में और राइट में हमेशा बूलियन होगा। मेरा मतलब क्या है कि अगर तुम एंड यूज करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या राइट साइड में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तभी आंसर ये करेक्ट है। करेक्ट है तभी आंसर ये चलेगा भी, तभी ये तो चलेगा नहीं। एक कंडीशन ये होती है कि लेफ्ट राइट दोनों जगह तुम्हारा क्या होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए। मतलब क्या है मेरा कि इसकी ना एक टेबल होती है, एंड की एक टेबल, एंड सबकी एक एक टेबल होती है। एंड का क्या होता है कि अगर मान लो ट्रू है एक स्टेटमेंट तुम्हारी लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली भी ट्रू है, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, ट्रू। आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ट्रू। अगर मान लो राइट साइड लेफ्ट साइड वाली ट्रू है, राइट साइड वाली तुम्हारी फॉल्स हो गई, ठीक है। हम्म, 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 मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम्हें खेलने जाना है बाहर, ठीक है, और तुम्हारे पास कंडीशंस है। पहली कंडीशन है कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि ये दो कंडीशन अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम बाहर खेलने चले जाना, ठीक है। तो बारिश नहीं होनी चाहिए और तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, और तुम उसके बीच में एंड लगा देते हो कि हाँ होमवर्क भी हो गया एंड ये भी हो गया कि भाई बारिश भी नहीं हो रही, तभी तुम्हारा पूरा आंसर ट्रू होगा। मतलब दोनों कंडीशन जब तुम्हारी सेटिस्फाई होंगी तभी पूरा आंसर ट्रू होगा। अगर एक भी फेल हो गई कि मान लो बारिश हो गई, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया तब भी नहीं जा पाओगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ बारिश हो गई तो भी, सॉरी बारिश नहीं हुई तो भी नहीं जा पाओगे, और अगर दोनों ही नहीं हुआ तो भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ उसी केस में कि भाई दोनों चीजें ट्रू हैं तभी ये आंसर ट्रू देगा, नहीं तो अगर एक भी फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स देगा। ऐसी कंडीशंस में हम यूज करते हैं एंड, कि ट्रू एंड ट्रू का मतलब है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी आंसर ट्रू दूंगा मैं। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो मान लो राइट साइड वाली फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाली फॉल्स हो गई, फॉल्स एंड ट्रू, तो आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हो गई तो आंसर फिर भी फॉल्स आएगा, ये बोलेगा, ठीक है। ये सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने वो किया है। वैसे हम कोडिंग में इसका कैसे यूज करेंगे मैं बता देता हूँ। कि मान लो तुमने लॉजिकल ऑपरेटर उठाते हैं कोई, ठीक है, मान लो ए की वैल्यू तुम्हारी 10 है, बी की वैल्यू तुम्हारी 20 है। अब मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट लिखी जिसमें मैंने बोला कि बी ग्रेटर देन ए है, ये आंसर क्या देगा, ट्रू है फॉल्स, एंड बी इक्वल टू 20 है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, सबसे पहले तुम इसे सॉल्व करोगे और इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। बी ग्रेटर देन ए है, हाँ है, 20 ग्रेटर देन 10 है, तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा ट्रू, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बी इक्वल टू 20 है, हाँ बी इक्वल टू 20 है, तो इसका आंसर भी आएगा तुम्हारा ट्रू। अब दोनों के बीच में एंड है, तो एंड क्या करता है, जब दोनों ट्रू होती है तो आंसर ट्रू देता है, तो टोटल आंसर तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है इसमें। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा एंड का टेबल, इसे ध्यान रखना कि सिर्फ दोनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। इसे कोड करके देख लेते हैं एक बार, जैसे तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, फिर और पे आए, राइट। तो अब मैं इसमें क्या करूँ, देखो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा और इसको भी तुम बूलियन में स्टोर कर सकते हो, मान लो यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसे कि ए ग्रेटर देन बी है एंड बी इक्वल टू 20 है, ठीक है। और इन सबको हटा देते हैं अभी के लिए और कमेंट कर देखो। कमेंट भी कर सकते हो तुम, कैसे कर सकते हो, कमेंट का मतलब होगा कि वो कोड तुम्हारा फिर चलेगा नहीं, वो जिस पार्ट को तुम कमेंट कर दोगे ना वो कोड तुम्हारा चलेगा नहीं। तो उससे कैसे करते हैं, कंट्रोल और हैश दबा के, ये है पड़ा हुआ है, तभी कभी तुम यूज करना चाहो तो इसे अनकमेंट करके यूज कर सकते हो, लेकिन अभी जब मैं चलाऊंगा कोड तो कंपाइलर को ये दिखेगा नहीं क्योंकि मैं कमेंट कर चुका हूँ उसे, ठीक है। तो अगर मेरे को वैल्यू कम करनी है इसकी तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। इसे भी बूलियन में क्यों स्टोर कर सकते हो, क्योंकि एट लास्ट आंसर तो बूलियन ही आएगा ना,
लेफ्ट साइड में ट्रू, राइट साइड में ट्रू, तो आंसर ट्रू। दोनों साइड फॉल्स, आंसर फॉल्स, तो आंसर तो फॉल्स यही आएगा। तो मैंने क्या किया, क्या a ग्रेटर देन b है, क्या 10 ग्रेटर देन तुम्हारा 20 है, नहीं, क्या ग्रेटर देन फॉल्स आ गया, ठीक है। और b 20 के इक्वल है, नहीं, b इक्वल है 20 के, 20 इक्वल टू 20 नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। हाँ इक्वल है तो ट्रू आ जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, एक भी फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स हो गया, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये होता है। और इसे तुम उठा के यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो, इसे अगर तुम्हें बूलियन में नहीं डालना तो इसे उठा के तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो और निकाल सकते हो आंसर फॉल्स है। क्या ये क्लियर हुआ गाइस, ये कैसे चल रहा है? आया ना गाइस? कुछ भी डाउट है पूछ लो, ऐसे वो मत करना कि हाँ हाँ बोलते जाओ और बाद में तुम्हें कुछ समझ ना आए। एक काम जरूर करना है कि हमेशा जाके पूरा रिवाइज करना है तुम्हें, जो भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है वो, नहीं तो भूलते चल जाओगे। और क्वेश्चंस में अगर पिछली बार दिए थे इस बार भी दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, लेकिन हमेशा ये करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ये वाली समझ आ गई तुम्हें, एंड वाली, राइट। एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम बताना आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कि मान लो मैंने लिख दिया ये, इसका आंसर बताना क्या आएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा तुम्हें, पहले ये बताओ फिर बताओ। ठीक है, देखो, क्या तुम्हारा a जो है 10 नॉट इक्वल टू 20 है? हाँ, दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। और क्या b 20 के इक्वल है? हाँ, b 20 के इक्वल है, तो आंसर आएगा ट्रू, तो दोनों का आंसर आ जाएगा तुम्हारा कंबाइंड ट्रू, ठीक है। अब इसका ट्रू आ गया। अब एक चीज ध्यान देना, सुनो, हमेशा ध्यान देना, अगर एंड लिखा है बीच में और अगर तुम्हारी पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर तुम्हारी पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई तो ये कभी भी दूसरी स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा। मतलब क्या है मेरा, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी वो ट्रू होगा, राइट। लेकिन ये चलता है कोडिंग में कि अगर मान लो एक भी फॉल्स है तो एंड के हिसाब से वो फॉल्स ही अगली चेक करने की जरूरत क्या है, राइट। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मान लो तुम्हारी पहली वाली फॉल्स हो गई, ठीक है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट को चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पहली वाली ट्रू है तो इसे दूसरी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी इसे ट्रू बोल सकता है ना ये। अगर ये वाली फॉल्स हो गई तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना कि एंड में ऐसे चलता है कि भाई अगर पहली वाली ट्रू है तभी वो सेकंड वाली चेक करेगा, अगर पहली वाली फॉल्स हो गई तो आंसर पूरा फॉल्स ही आना है, तो वो दूसरी वाली तक जाएगा ही, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये वाली चीज। अब आ जाते हैं हम और पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम और, इसकी भी सिंपल टेबल है, एक जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंपल। अब और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू देगा। मतलब क्या है कि अगर मान लो लेफ्ट साइड में ट्रू है और राइट साइड में ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। लेफ्ट साइड में ट्रू है और राइट साइड में फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। वाई? क्योंकि एक भी फॉल्स हो गई तो आंसर आ गया फॉल्स, ठीक है। और अगर राइट साइड में फॉल्स है, लेफ्ट साइड में ट्रू है, स्टिल आंसर क्या आएगा, सॉरी सॉरी मैं उल्टा बोल गया, गलत बोल गया। एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, तो इसमें एक ही ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो आंसर आ जाएगा ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स हैं तभी ये बोलेगा कि हाँ भाई दोनों फॉल्स हैं, तो ठीक है फॉल्स है। ये ध्यान रखना कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। इसमें होता है, उसमें क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी एंड आंसर ट्रू देगा, नहीं तो इसमें उल्टा चलता है कि भाई हर चीज में ट्रू दे देगा, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स है।
कि एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो तुम ठीक है, हो जाए। उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अब तुम्हें ऑप्शन मिला है कि भाई ये कौन है जिसने मेरे को मैसेज किया है? अच्छा, दिव्यांश, ओके ठीक है। अब मान लो हम्म वही वाला एग्जांपल लेते हैं सेम। अब तुम्हारी मम्मी ने बोल दिया कि भाई ठीक है चल, बारिश नहीं हुई, तो ये तो फिक्स हो गई ना कंडीशन कि बारिश नहीं हुई तो तू जा सकता है, चाहे तेरा होमवर्क हो या ना हो। ठीक है, तो अगर हम अब इसको देखें, एक बार ट्राई करते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई, ठीक है, पहली कंडीशन मैंने रख दी कि बारिश नहीं हुई और तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तो भी तुम खेलने जा सकते हो। अगर बारिश नहीं हुई और तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ या फिर हो गया, तब भी तुम खेलने जा सकते हो। और अगर, यार इसमें ये नहीं चलेगा एग्जांपल, लेकिन आई थिंक तुम समझ गए होगे। कोई एग्जांपल सोचता हूँ मैं, रुको। इसमें ऐसा हुआ कि और चल रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल कि ठीक है, खाने का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, खाने का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, तुम्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो सब्जियां हैं, ठीक है, तुम्हें पसंद, तुम्हें नहीं पता क्या है दो सब्जियां, तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब तुम्हें पता चला कि भाई एक सब्जी है जो तुम्हें पसंद है और एक सब्जी है जो तुम्हें नहीं पसंद, ठीक है, तब भी तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा क्योंकि एक सब्जी पसंद है। ठीक है, तो आंसर आ गया ट्रू। अगर एक भी सब्जी तुम्हें पसंद है तो आंसर आ गया ट्रू। पहली वाली पसंद थी, दूसरी वाली नहीं थी। अब मान लो दोबारा, पहली वाली पसंद नहीं थी लेकिन दूसरी वाली पसंद थी, तब भी तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अब दोनों अगर पसंद है तो भी आंसर ठीक है भाई, बढ़िया है, दोनों खा लूंगा मैं, ट्रू। लेकिन अगर दोनों ही नहीं पसंद, दोनों सब्जियां ही नहीं पसंद, तभी तुम कह सकते हो कि भाई आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि तुम अब तुम्हारा पेट ही नहीं भरेगा क्योंकि तुम्हें दोनों ही सब्जी नहीं पसंद। ठीक है, तो ये एग्जांपल तुम ले सकते हो इसे समझने के लिए कि और कैसे चलता है, कि अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम कहोगे कि आंसर ट्रू है, ठीक है चल जाएगा काम। लेकिन अगर एक भी ट्रू नहीं है तभी तुम कहोगे कि फॉल्स। ठीक है, नहीं भाई अब तो नहीं हो सकता अगर एक भी सब्जी पसंद नहीं है तो। ठीक है, तो अब ये हो गया तुम्हारा और का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे और लगा देता हूँ। अब तुम बताओ आंसर क्या आएगा इसका। इसको खैर ये तो सिंपल कर दिया मैंने काफी, इसको ऐसे कर दिया। बताओ। ट्रू, दो बंदों ने ट्रू दिया है आंसर, बाकी बताओ। क्लियर नहीं हो गया? और वाला पार्ट वो क्या रहा है? ए ग्रेटर देन बी है, मतलब है 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। अब फॉल्स है, ठीक है, तो दूसरी वाली चेक कर लेते हैं कि भाई बी 20 के इक्वल है, हाँ तो ट्रू आ गया। तो फॉल्स और ट्रू, आंसर क्या आएगा? True। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे मैंने एंड में बताया था ना कि अगर पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई एंड में, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी स्टेटमेंट फॉल्स ही है। ये सेम चीज यहाँ होती है कि अगर पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई, मान लो ये ऐसे लिखा होता मैंने कि भाई ये ऐसे लिखा होता मान लो, ठीक है, अगर पहली स्टेटमेंट ही ट्रू हो गई तो दूसरी चेक करने की जरूरत क्या है भाई, क्योंकि दूसरी तो हो या ना हो ट्रू, आंसर पूरा ट्रू ही आना है। तो और ऐसे चलता है कि अगर और में पहली ट्रू हो गई, पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो ये दूसरी चेक नहीं करेगा। एंड में क्या होता है कि अगर पहली स्टेटमेंट उसकी फॉल्स हो गई, तो अब ये पूरा चेक नहीं करेगा क्योंकि पूरा ही आंसर फॉल्स हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो पूरा आंसर ट्रू हो चुका है, दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों ही ट्रू है। राइट, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर है सबको।
इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अब तुम्हें करके बताओ इसको। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे लिखा, बस मैं यहाँ भी लिख सकता था लेकिन कोई बात नहीं। आंसर बताना नीचे वाले का। ब्रैकेट सॉल्व करना पहले, उसके बाद टोटल को सॉल्व करना। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद टोटल सॉल्व करना। आंसर बताओ इसको। True, true, false, false. Oh, different answers. I like it. False. Oh, अलग अलग आंसर आ रहे सबके। नाइस, चलो देखते हैं फिर। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, a लेस देन b, 20 बड़ा है। यस, ये तो ट्रू हो गया। तो आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा इस वाली स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि ये पहली वाली ट्रू हो गई ना, तो इसका आंसर पूरे का आ गया ट्रू। कि और में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, राइट? तो इसलिए इसको चेक ही नहीं करूंगा। अब इस वाले पे आते हैं। a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, नहीं है, तो मतलब है ये पहला वाला फॉल्स है। अब मुझे दूसरी चेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पहला वाला फॉल्स है, दूसरा तो ट्रू हो सकता है ना। तो अब मैं दूसरी अगर चेक करूंगा तो आंसर क्या आएगा? B20, हाँ ट्रू है। ठीक है, अब ये वाला भी ट्रू आ गया, और ये पूरे का आंसर भी ट्रू ही आएगा। और है ना बीच में, तो कोई भी एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। तो और बीच में इन दोनों के एंड है, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? आंसर ट्रू होगा ऑल्सो। ठीक, राइट? किसी को कोई डाउट है अब इस पूरे में, एंड या और में? फिर हम आगे बढ़े। आगे दो और बचे हैं, नॉट और एक्सॉर। ओके, ये गुड। ठीक है, अब आते हैं एक्सॉर पे। सॉरी, नॉट एक्सॉर, नॉट पे आते हैं। ठीक है, अब देखो नॉट का मतलब पहले एक्सॉर पढ़ लेते हैं, वो अभी तुम फ्लो में हो तो हो जाएगा। देखो एक्सॉर में क्या होता है, इसे कहते हैं एक्सॉर का साइन होता है ये। इसमें क्या होता है कि मान लो, अब वही रूल्स है सेम। ठीक है, अगर ट्रू है, ट्रू एक्सॉर ट्रू, आंसर आएगा फॉल्स। समझ लो, फॉल्स एक्सॉर फॉल्स, आंसर आएगा फॉल्स। बाकी दोनों में आएगा आंसर वन। ट्रू एक्सॉर ट्रू, ट्रू एक्सॉर सॉरी फॉल्स, में आएगा आंसर ट्रू, और फॉल्स एक्सॉर ट्रू, आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट अगर सेम है, मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा। मतलब दोनों अगर सेम है, मतलब फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा। अगर एक भी अलग है, मतलब एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये एक्सॉर क्यों कहते हैं इसे? और वाली सारी क्वालिटीज है इसमें, बस एक को छोड़ के। और में यही तो होता है कि एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। तो इसमें एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। बस ये ट्रू वाला फंस गया कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो अगर एक्सॉर करोगे उसका तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, ये ना कि दोनों अगर ट्रू है तो आंसर फॉल्स है, दोनों अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। अगर एक एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर ट्रू है। ये एक्सॉर के लिए वही है, रूल्स है। ठीक है, यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं इन रूल्स को।
अब मान लो यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिख दिया एक्सॉर, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, और बताओ। एक और फॉल्स। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, ये वाली स्टेटमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आंसर क्या था? ट्रू, राइट। ये वाली स्टेटमेंट भी हमने कैलकुलेट की थी, आंसर आया था ट्रू। अब दोनों का एक्सऑर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, राइट। दोनों अगर ट्रू हैं तो उसका एक्सऑर करोगे तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। और ये ध्यान रखना, मतलब धीरे धीरे देखो, प्रैक्टिस करोगे सब समझ आता रहेगा, सब कुछ सही होता रहेगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए थोड़ा ऐसे, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे रखो कि जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे इनका यूज भी आता जाएगा, समझ भी आता जाएगा। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। बस समझते जाओ कि ऐसा होता है, राइट। तो अभी हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक्सॉर भी हो गया। अब पढ़ते हैं नॉट। अब पढ़ लेते हैं नॉट। अगर तुम्हें फास्ट लग रही हो पेस क्लास की तो वो भी बता देना, हम स्लो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बता दे रहना मुझे, कुछ भी गड़बड़ हो मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, अगर सबके सामने नहीं बोलना, जो भी करना है। लेकिन बता दिया करो कि भाई ये दिक्कत चल रही है, तो ये करना है, ऐसे करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि अगर तुमने ठान ही लिया है कि हाँ भाई कोडिंग करनी है, तो उसे ढंग से करो, कोई भी काम कर रहे हो तो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई बस सीख ले ली क्लास, बस हो गया, कुछ तो क्लास भी नहीं ले रहे, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कोडिंग करने का। देना पड़ेगा, कुछ टाइम दो, थोड़ा टाइम दे के उसे अच्छे से करो सारी चीज़ों को, जैसे तुम मतलब आगे बढ़ पाओ, राइट। नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा होगा नहीं तुम्हें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड गोल को, एंड जब भी मोटिवेशन कम होती लगे कि भाई नहीं है मन अभी करने का, तो एंड गोल सोच लेना। एंड गोल क्या है तुम्हारा? अच्छी जॉब, राइट। अच्छी जॉब, अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाता है अच्छी जॉब के साथ, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम। तो वो हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा एंड गोल तुम्हारी अच्छी जॉब है। और अच्छी जॉब मिलेगी कैसे? कि भाई तुम्हारा, अगर सीखोगे, ये नहीं है कि तुम्हें रट के कुछ मिल जाएगा, सीखनी पड़ेगी कोडिंग। कोडिंग अगर सीख लोगे तो फिर तुम्हारा हो जाएगा कि हाँ भाई। और ये भी नहीं है कि कुछ अलग कुछ कर लोगे, प्रैक्टिस करनी है बस कोडिंग में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्रीम बच्चे नहीं होते कि भाई जिन्होंने आईआईटी कर ली या फिर ये कर लिया, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत तो कर दिया उन्होंने काम। ना इन्हें कंपनीज को क्रीम बच्चे चाहिए होते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को ये कहते हैं कि नहीं। तो कोडिंग जिसे आती है उनको कंपनीज लेती है, अच्छा खासा पैकेज देती हैं, सब कुछ करवाती हैं कि हाँ भाई ये बंदा सीख लेगा, ये बंदा कर लेगा हमारा काम। बहुत चीज़ें देखती है कंपनीज। तो हमेशा ध्यान रखना कि एंड गोल तुम्हारी अच्छी जॉब अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, बिना सीखे काम नहीं चलेगा। और अच्छे से करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में भी, लेकिन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है अच्छी जॉब के लिए, राइट। और ऐसा नहीं होता कि अगर तुम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट देख रहे हो तो बच्चे जो हैं, कंपनी को अगर तुम अच्छे लग गए, ठीक है, अगर तुमने इंटरव्यू दिया तुम्हें अच्छे लग गए, तो वो फिर भी ले लेगा तुम्हें कि भाई इस बंदे को मत जाने दो, ले लो, किसी ना किसी टीम में डाल देगा तुम्हें, ठीक है। तो पढ़ लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोडिंग। अभी तुम्हें मजाक लग रहा है, जब प्लेसमेंट पे आओगे ना तब तुम्हें लगेगा कि यार पढ़ लेते काश। यार एक सेकेंड, कुछ आया है, 1 मिनट में आया मैं, बचिए मिनट दो मुझे।
हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं आगे का। ओह, मैंने लाइट्स नहीं जला रखी है आज। अभी एक सेकंड और रुक जाओ, फिर मैं लाइट जला के। चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? नॉट, राइट। देखो, नॉट सबसे सिंपल है। नॉट क्या करता है? अगर नॉट लिखा हुआ है तो अगर इसके आगे तुम ट्रू वाली स्टेटमेंट लिख दोगे तो उसे फॉल्स बना देगा कि नहीं भाई, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। और अगर तुम इसे बना दोगे नॉट फॉल्स तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ट्रू। ठीक है, तो जिसकी स्टेटमेंट के आगे तुम नॉट लगा दोगे, एक ही स्टेटमेंट चाहिए होती है इसमें, दो नहीं चाहिए होती है इसमें। कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है वो, उसके आगे नॉट लगा दोगे तो नॉट ट्रू का क्या मतलब हुआ? फॉल्स। नॉट फॉल्स का क्या मतलब हुआ? ट्रू। सिंपल सी बात है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर मान लो इसी स्टेटमेंट में, ये वाली स्टेटमेंट मान लो, इस पूरी स्टेटमेंट के आगे, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ पूरी स्टेटमेंट को, इस पूरी स्टेटमेंट के आगे अगर मैं नॉट लगा दूँ, ठीक है, ये सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ये पूरा बड़े वाला ब्रैकेट सॉल्व करो यहाँ तक, उसके बाद उसके आगे नॉट लगाना है। तो हमें पता ही है इसका आंसर क्या था। इस ब्रैकेट को जब सॉल्व किया था तो आंसर आया था ट्रू। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो आंसर आया था ट्रू। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को यहाँ से यहाँ तक वाले को करूंगा, मतलब नॉट लूंगा, एक्सॉल्ट लूंगा, तो आंसर आया था फॉल्स, राइट। अब इस पूरे के आगे मैंने क्या लगा दिया? नॉट, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो अब आंसर देख लेते हैं। आंसर आ गया ट्रू, राइट। जिस भी स्टेटमेंट के आगे अगर वो फॉल्स है उसके आगे नॉट लगा दोगे तो नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू बन जाएगा, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या क्या हो गए तुम्हारे? रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और तुम्हारे हो गए लॉजिकल, लॉजिकल। ये दोनों हो गए तुम्हारे कंप्लीट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? टाइप कास्टिंग, राइट। ये चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे नई चीज जिसे कहते हैं हम कंडीशनल्स। कंडीशनल्स, ये बता दो, ज्यादा तो नहीं हो रहा कहीं? ज्यादा तुम्हारे माइंड पे वो पढ़ रहा हो कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं हो रहा? पढ़े आगे? कहीं कुछ समझ ही ना आए फिर रिवाइज भी ना कर पाओ, क्योंकि कल ही क्लास है। अब ये ध्यान रखना, सब रिवाइज करके आना है, तभी समझ आएगा आगे। ये बता दो मुझे अभी, तभी मैं कंटिन्यू करूँगा। करूँ कंटिन्यू या आज के लिए हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया? ये बता दो बस, फटाफट गाइस, जल्दी। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ ही सुनाई दे रही क्या? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वैसे भी ना ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, कल कर लेंगे, डन है। तो अभी ये लेकिन रिवाइज करके आना, और जिन स्टूडेंट्स ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख के आना। कल, आज पूरा सैटरडे है तुम्हारे पास, कल इसी टाइम क्लास लूंगा 2 बजे के आसपास, तो करके आना सब कुछ। ठीक है, अब मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बस रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ कि पुराना सारा कर लो, ये वाला रिवीजन कर लो, उसके बाद आगे कल से आगे बढ़ेंगे। कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल्स, तो बहुत अच्छे से करेंगे इसे। ठीक है, कल पूरा टाइम इस पे लगाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाले भी क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। काफ़ी कुछ करेंगे कल, क्वेश्चंस और बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो कल सब कुछ रिवाइज करके आना, टाइम दे देना आज अच्छे से। ठीक है, ओके।